जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस जो टॉप से ऑलमोस्ट, अगर हम विप्रो के शेयर प्राइस की यहां पर बात करने लगे, तो इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था ऑलमोस्ट 738 का, और लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद में अभी करंट में जो प्राइस है दैट इज 379। और अगर हम टोटल फॉल की बात करने लगे टॉप से लेकर जो अभी तक ये फॉल हुआ है, ये जितना भी फॉल हुआ है ये इसी डिस्टरबेंस को चलते हुए तो हुआ है, ऑलमोस्ट 48.48% का फॉल है। इट मींस अगर करंट प्राइस से वापस ये लाइफ टाइम हाई पर चला जाता है तो 95.08% का गेन है, यानी कि ऑलमोस्ट यहां से पैसे डबल हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि टेक्निकली चीजें कैसे काम करती हैं। जब ये लाइफ टाइम हाई बना रहा था तो लास्ट कैंडल जो बनी, अगर आप देखोगे तो लास्ट कैंडल एक अच्छी खासी वॉल्यूम से बनी। आप इस बात को ध्यान से समझना, आपको पूरा सिनेरियो समझ में आएगा कि ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। एक बड़ी वॉल्यूम के साथ बनी और यहां से एक गैप क्रिएट किया गया, गैप क्रिएट करके ऊपर की तरफ शेयर प्राइस को ओपन किया गया, और ओपन करने के बाद में यहां पर ड्यूरिंग द डे सेल ऑफ आया और शेयर प्राइस नीचे आकर बंद हुआ, और उसके बाद में इस लेवल को इसने कभी भी नहीं देखा। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको ब्रेकआउट कहा गया होगा कि लाइफ टाइम हाई पे इसने ब्रेकआउट दिया, क्योंकि इससे पहले जो रेसिस्टेंस था वो ये लेवल का था, यहां से सीधा ब्रेकआउट आया। ध्यान से समझना इस बात को, यहां से ब्रेकआउट आया, माल बेचा गया क्योंकि ऊपर से नीचे आकर बंद हुआ, टॉप पर बंद नहीं हुआ, और उसके बाद में लगातार नीचे ही आता रहा। एक सेकंड अटेम्प्ट इसने किया सेम लेवल पर जाने का, और उसके बाद में वहां से स्टॉक प्राइस लगातार नीचे आता गया, और नीचे आते हुए आज की डेट में ये करंट प्राइस पर है। अभी सेम ही सिग्नल यहां पर दे रहा है आज की कैंडल। आज की कैंडल में क्या हुआ, अगर आप ध्यान से इस बात को समझोगे कि जो सपोर्ट थी यहां से इस सपोर्ट को तोड़ा गया, सपोर्ट को तोड़कर नीचे गैप डाउन लाया गया। यहां पर जो गैप है ये गैप क्रिएट किया गया, इस गैप को क्रिएट करके माल यहां से बेचा गया, हैवी वॉल्यूम के साथ किया गया। तो यहां पर एक पैनिक की सिचुएशन है। आप सबसे पहले तो एक बात समझो, यूरोप में प्रॉब्लम है, इसी यूरोप की प्रॉब्लम की वजह से तो ये सारा का सारा फॉल आया है। अदरवाइज जो 40% के आसपास का फॉल है स्टॉक प्राइस में, वो फॉल आएगा ही क्यों, ये उसी चीज को चलते तो है। आज तो ये इस बात का पता चलता है। सो इट कुड बी द लास्ट कैंडल एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसे टॉप पर अपनी ये कैंडल बनी थी यहां पर 18 अक्टूबर 2021 को गैप अप के साथ में। उसके बाद में माल भर के नीचे मींस माल बेच दिया गया, उसके बाद में लगातार नीचे आता गया। ऐसा ही सिनेरियो कुछ मुझे यहां पर आज नजर आ रहा है कि गैप डाउन इस पैनिक के टाइम पर किया गया क्रिएट, वॉल्यूम आई, और शायद यहीं से ये शेयर लगातार धीरे 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 ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में लाइफ टाइम हाई प्राइस तक दैट इज 95%। मैं कहता हूं 2 इयर्स भी अगर इसको एट पार आने में भी लग गए तो भी ये अच्छे खासे गेन है। अगर मैं इंट्राडे चार्ट पे भी आपको दिखाऊं तो यहां भी कुछ अच्छी चीजें आपको नजर आएंगी। एक बार चार्ट डाउनलोड होने देते हैं और मैं सारी जितनी भी ड्राइंग है एक बार यहां से हटा देता हूं। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल में यहां पर जो लो बना दैट इज 383, और उसके बाद में अभी जो क्लोजिंग हुई वो 379 हुई। यानी कि जो टॉप जो फर्स्ट कैंडल पर लो बना उसके बाद में ड्यूरिंग द डे क्लोजिंग तक सिर्फ और सिर्फ 1% ही स्टॉक प्राइस ने फॉल किया। उसके बाद उससे अगर हम अलग देखें भी तो जितना भी फॉल आया वो सारा का सारा फॉल हमारा 1230 तक आया। 1230 के बाद फॉल आना बंद हो गया अगर हम इसको टाइम भी देखने लगे, और इसके बाद ये शेयर प्राइस एक ही रेंज में यहां पर घूमा है, और इस रेंज में चलते हुए यहां से वॉल्यूम बाद में ग्रो भी किया है बंद होते होते। इट मींस कि जितनी वॉल्यूम पहले थी उतनी ही वॉल्यूम उसके बाद रही, और ये पूरा एक रेंज में रहा। यानी कि जितना भी ये माल है ये सारा सारा भरा गया है। पैनिक क्रिएट किया गया इन दो कैंडल से, बेसिकली 2 कैंडल से भी नहीं, फर्स्ट 1 कैंडल से पैनिक क्रिएट किया गया डाउन यहां पर ओपन करके। और ये गैप डाउन कितना ओपन किया गया था आप ये देखो, जो इसने लो बनाया गैप डाउन के दौरान दैट वाज 6% इन द फर्स्ट 1 कैंडल ऑफ 15 मिनट्स, और उसके बाद में सिर्फ 1% ही डाउन गया। यानी कि उसके बाद में जितना भी पूरा दिन यहां पर रहा ये सिर्फ माल भरा गया है। तो हमें सारी चीजों को इसी तरीके से डिटेल में समझ लेना चाहिए। डिटेल में समझने के बाद ही हमें यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए कि ये टाइम
और माल खरीदने का है, विप्रो को परचेज करने का है 95% गेन के लिए, या फिर घबराकर इस ग्रेट कंपनी को सेल कर देने का है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पर मैं तो खरीदूंगा, क्योंकि 95% की रिकवरी अगर 3 इयर्स में भी आ गई तो भी ये ऑलमोस्ट 25-26% का CAGR है सिंगल शॉट में इस तरह की ग्रेट कंपनी में। वैसे 3 इयर्स लगते नहीं है, चीजों को वापस आने में 2 इयर्स ही लगेंगे। उसका रीजन है हाईएस्ट एवर रेवेन्यू यहाँ पर इन्होंने पोस्ट की है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की भी और लेटेस्ट क्वार्टर की भी। और जो यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी का फर्क है वो बहुत बड़ा फर्क नहीं है, सिर्फ एक जोन का फर्क है, उसके भी